तो गाइज एक ऐसा पिता जो अपने ही बेटी के साथ गलत काम करता है, मतलब इतना ज़्यादा उसके अंदर हवस और दरिंदगी भरा है कि वो किसी को नहीं पहचानता, अपने बेटी तक को नहीं पहचानता है। तो ऐसा ही सीन इस मूवी में दिखाया गया है और ये एक तेलुगु मूवी है जिसको अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है। शायद मुझे तो ऐसा ही लगा, क्योंकि मैंने इसको सर्च किया तो इसको हिंदी में इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, बस तेलुगु भाषा में ही इसका मूवी है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में एक वायरमैन को दिखाया जाता है जो बिजली ठीक करने के लिए जंगल में आता है। और जंगल में जब आता है तो वो बिजली खंबे का तार जो होता है उसको ठीक करता है। इधर उधर का तार छूट गया था तो उसको प्यास लगती है वहाँ पे, और फिर वो पानी बोतल में रखे पानी को पीता है, लेकिन उससे उसका प्यास नहीं बुझती है। यहाँ पे मूवी का सीन कट होता है और दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनकी एज शायद 27-28 साल होगी, और वो दोनों गांव शहर में घूम घूम के जनगणना करती हैं। और हर एक साल कितना जनसंख्या बढ़ा, कितना सरकार को ये रिकॉर्ड देती हैं जनगणना करके लोगों का। इन दोनों लड़कियों का नाम, एक का नेहा है और एक का अनुजा नाम है। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है नेहा कॉल पे बात कर रही होती है अनुजा से और बोलती हैं कि अनुजा तुम रेडी हो, हमें शहर से बाहर जाना है जनगणना के लिए किसी दूर गांव में। और फिर ये दोनों आती हैं अपने कार्यालय में, जहाँ पे वहाँ से पेपर सबमिट करा के और दोनों निकल पड़ती हैं। दोनों लड़कियाँ शहर से बाहर गांव में जाती हैं और वहाँ पे कुछ जनगणना करती हैं। फिर वहाँ से निकलकर वो एक जंगल से होकर शहर के साइड जाती हैं ताकि उनको कहीं दफ्तर में वो जनगणना किए गए पेपर को देना था किसी पदाधिकारी को। इसके बाद क्या होता है कि अनुजा बोलती है कि हमें कुछ और गांवों का जनगणना का रिपोर्ट ले लेना चाहिए। फिर क्या करती हैं कि दोनों वहाँ से चली आती हैं गांव में और वहाँ पे कुछ जनगणना लोगों का करती हैं रिकॉर्ड, पिछले साल और अब की साल का। इसके बाद दोनों स्कूटी से निकल पड़ती हैं जंगल के रास्ते से। एक्चुअली अनुजा स्कूटी चला रही थी तो उसको एक जंगल में एक घर दिखता है जो अपने आप में मतलब एक ही घर था। वहाँ पे कोई भी आसपास इलाके में कोई भी घर नहीं था। और ये देखकर दोनों को आश्चर्यजनक होता है कि अजीब है कि एक ही घर है, मतलब आसपास कोई घर नहीं है। और फिर दोनों फैसला करती हैं कि जनगणना के लिए उसी घर में जाएगी और वहाँ का लोग से जनगणना करेगी और पूछेगी कि ये एक ही घर क्यों। फाइनली नेहा और अनुजा दोनों उस घर में चली जाती हैं जो सुनसान जंगल के बीचों बीच बना था, अकेले घर। और वहाँ पे इन दोनों को एक भोला नाम का नौकर मिलता है जो उस पूरे घर का नौकर होता है। और इनको देखकर थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है कि आप लोग का वेलकम है इस घर में। और दोनों अंदर जाती हैं। अंदर जाते ही इनको कुछ अजीब सी मालूम होती हैं। नेहा बोलती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें जनगणना नहीं करना है। लेकिन ये अनुजा बोलती है कि नहीं, पहले देख लेते हैं, छानबीन कर लेते हैं कि एक्चुअली इस घर में है क्या जो अपने आप में अकेले हैं। इसके बाद इन दोनों को उस घर में एक लड़की मिलती है जो इन्हीं के उम्र के थी, जिसका नाम प्रतीक्षा था। और फिर एक बूढ़ी औरत मिलती है जो शायद उसकी दादी होगी। उस लड़की को देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो प्रेग्नेंट है और वो कुछ ही दिन में बच्चे को जन्म देने वाली हैं। इस बात से अनुजा बोलती हैं कि इस बच्चे का जन्मदिन मतलब कब डिलीवरी होगा, ऐसा पूछती हैं। और इस घर में कौन कौन रहते हैं। और इस बात पे तभी बूढ़ी औरत आ जाती है वहाँ पे और वो बोलती हैं कि आप लोग को जनगणना से मिल गया जानकारी। तो ये बोलती है नहीं, अभी कुछ जानकारी अभी चाहिए, ये अनुजा बोलती हैं। इसके बाद वो बूढ़ी औरत बोलती हैं कि चलो ठीक है, दूसरे दिन आना। और वहाँ से ये दोनों निकल जाती हैं। इधर अनुजा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब से घर लग रहा था। उस घर के लोग भी अजीब ही लग रहे थे और वहाँ पे अजीब अजीब वस्तुएं रखी गई थी। और इस बात से परेशान होकर वो नेहा से बोलती हैं कि हमें फिर से चलना चाहिए। लेकिन नेहा बोलती है कि नहीं, हमें अपना वापस घर लौटना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से चली आती हैं और उस लड़की का मासूमियत और मजबूरी देखकर इनको डाउट होता है कि कहीं ना कहीं उसको मतलब प्रॉब्लम है। और फिर अनुजा बोलती है नेहा से कि हमें फिर से चलना चाहिए वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि जनगणना अभी पूरी तरह से हुआ नहीं था
और प्रतीक्षा जो थी उस घर में उसका पति भी नहीं था उस टाइम। फाइनली नेहा और अनुजा दोनों डिसाइड कर लेती हैं कि फिर से उसी घर में जाएगी और वहाँ पे फिर से इंटरव्यू लेगी या जनगणना का मद्देनज़र करते हुए इंक्वायरी करेगी। और फिर से वो दोनों उस घर में चली आती हैं। इधर भोला जो होता है इनको फिर से वेलकम करता है घर में, और अब की बार घर का मालिक भी आ गया था जिसका नाम घनश्याम था, और शायद यही प्रतीक्षा का हस्बैंड था, ऐसे जनगणना में रिपोर्ट आया था। और पूछने पे भी प्रतीक्षा यही बोल रही थी। इसके बाद जनगणना से रिलेटेड पूछताछ करके दोनों घर से बाहर निकलने लगती हैं, और तभी अचानक से बारिश आ जाती है। बारिश आ जाती है इतना भयंकर कि उस घर से निकलना मुश्किल था, क्योंकि आसपास कोई घर भी नहीं था। फिर भोला बोलता है कि आज की रात तुम दोनों यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि आज बारिश में कहाँ जाओगे। फाइनली नेहा और अनुजा दोनों उसी घर में रुक जाती हैं। रात हो गया था और अजीब सा ही लग रहा था। फिर रात में ये सारे मिलकर डिनर करते हैं। ये दोनों अनुजा और नेहा, फिर भोला जो घर का नौकर था, और वो बूढ़ी औरत, और प्रतीक्षा का हस्बैंड जो घनश्याम, जो इस घर का मालिक था और थोड़ा एजेड आदमी था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था इन दोनों को कि वो प्रतीक्षा का हस्बैंड है। खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए, और अनुजा और नेहा दोनों अपने कमरे में आ गई। यहाँ पे उनको कुछ अजीब सी मालूम हो रहा था, क्योंकि रात अंधेरी हो गई थी, चारों ओर का लाइट भी बंद था, और अजीब सी हवाएं चल रही थी, अजीब सी मतलब हलचल हो रहा था। फिर ये दोनों अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और एक दूर पास एक झोपड़ी जैसा बना होता है वहाँ पे जाती हैं। वहाँ पे जाती हैं तो देखती हैं कि एक आदमी बंधा हुआ है, पूरी तरह से जख्मी है, और उसको थोड़ा सा देखती हैं और उसको देखकर डर जाती हैं ये दोनों, और वहाँ से भाग जाती हैं। फिर इनकी शोरगुल सुनकर घनश्याम जो घर का मालिक होता है और भोला नौकर दोनों जग जाते हैं, और उनको डाउट होता है कि ये दोनों भाग रही हैं। इसके बाद घनश्याम भोला को पकड़ने के लिए भेजता है उन दोनों को, और भोला फाइनली उन दोनों को, नेहा और अनुजा को पकड़ लेता है, और दोनों को बहुत बुरी तरह से दोनों को मारते हैं घनश्याम और भोला, और फिर उनको अपने घर के तहखाने में बंद कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनका सच्चाई जो राज है वो जाकर बाहर बता देंगे। इसीलिए इन दोनों को घनश्याम बंद कर रखा था, और इनको बहुत कम भोजन देता है, और इनको चिल्लाने पे बहुत ज़्यादा मारता है, क्योंकि जब जब ये नेहा और अनुजा चिल्लाती हैं, बाहर निकलने के लिए ट्राई करती हैं, तो भोला और घनश्याम आकर बहुत बुरी तरह से पीटते थे। इधर काफ़ी दिनों से नेहा लापता थी, तो इसके खोजबीन करने के लिए फाइनली वहाँ पे उसका भाई चला जाता है उसी घर में, और उसी घर में जाकर घनश्याम से पूछता है कि मेरी बहन इधर आई थी क्या, जो जनगणना का रिपोर्ट करती हैं। तो ये घनश्याम झूठ बोल देता है कि नहीं, इधर कोई भी लड़कियाँ नहीं आई थी। तो इसको कुछ डाउट होता है, क्योंकि वहाँ पे उसका नेहा का, उसकी बहन का लॉकेट गिरा था, उसे देखकर वो समझ जाता है कि यहीं पे मेरी बहन आई थी, और ये सारे झूठ बोल रहा है। फिर वो घनश्याम का कॉलर पकड़कर बोलता है कि बेटी चोद मेरी बहन कहाँ है, जल्दी बता नहीं तो तेरी गांड फाड़ दूंगा। इस बात से ये घनश्याम भोला को इशारा करता है पीछे से, और पीछे भोला खड़ा होता है और पीछे पत्थर से मार देता है वो नेहा के भाई को, और वहीं पे नेहा का भाई का काम ख़त्म हो जाता है। फिर घनश्याम और भोला उसके लाशों को इधर करते हैं, और फिर इन दोनों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भाग रही थी फिर से। और अब भोला और घनश्याम दोनों तो पहले नेहा और अनुजा को बंद किए थे अपने घर के तहखाने में, लेकिन अब से ये इन दोनों के साथ रोज़ दरिंदगी करते, मतलब गलत काम कर रहे थे अब से, और रोज़ उनको खाना देने के बजाय रोज़ सुबह जाकर उनसे गलत करते थे। इधर घनश्याम नेहा के साथ गलत काम करता था, और उधर भोला अनुजा के साथ गलत काम कर रहा था। और इन सब से परेशान होकर नेहा और अनुजा फाइनली डिसाइड करती हैं कि वो और अब ये सब दरिंदगी बर्दाश्त नहीं करेगी, और वो डटकर इन मुश्किलों का सामना करेगी, और यहाँ से इन दोनों को, घनश्याम और भोला को जिंदा मारकर, मतलब जान से मारकर जाएगी। और फिर क्या होता है कि फाइनली जो प्रतीक्षा होती है वो नेहा के पास आती हैं और सच्चाई बताती हैं। वो बोलती हैं कि देखो, वो जो मेरा हस्बैंड है वो मेरा हस्बैंड नहीं है, वो मेरा बाप है, और वो मुझसे रोज़ गलत काम करता है, और उसी का ये जो पेट में बच्चा है पल रहा है उसी का है।
उसने मेरी माँ को मार दिया था। उसके बाद मेरे साथ रोज़ गलत काम करता था और अभी भी करता है। उस टाइम तुम दोनों जब आई थी और जनगणना का रिपोर्ट ले रही थी तो मैंने झूठ बोली थी कि ये मेरा हस्बैंड है। एक्चुअली ये मेरा पिता ही है और ये मेरे साथ गलत काम करता है। ये सब सुनकर नेहा का होश उड़ जाता है, क्योंकि एक बाप अपने बेटी से, वो भी सगी बेटी से, ऐसा कर सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। और फाइनली ये दोनों डिसाइड करती हैं कि घनश्याम को जान से मार कर ही यहाँ से जाएगी वो। और शुरुआत भोला से करती हैं, जो घर का नौकर होता है। भोला अपने कमरे में सो रहा था तो उसको जाकर नेहा जान से मार देती हैं और इसका काम तमाम कर देती हैं। इसके बाद फाइनली घनश्याम बचता है और वो बूढ़ी औरत, जो बूढ़ी औरत घनश्याम का माँ थी, लेकिन वो भी गलत कामों में घनश्याम के साथ देती थी। फाइनली क्या होता है कि घनश्याम को छत पे ले जाती हैं ये अनुजा, और यहाँ पे इन दोनों में, अनुजा और घनश्याम में तगड़ी वाली लड़ाई होती है, वो भी बहुत देर तक। और फिर क्या होता है कि घनश्याम बहुत ही ज़्यादा इसको बुरी तरह से मारता है अनुजा को, लेकिन अनुजा भी मतलब वो पीछे नहीं हट रही थी, क्योंकि इसको या तो मरना था या तो मरना था। और फिर अनुजा भी उसको एक लोहे के रड से मारने लगती हैं घनश्याम को, और इतना मारती हैं कि घनश्याम का गांड से हवा निकल जाता है और वहीं पे वो गिर जाता है ढेर होकर। और फिर उसको वो जान से मार देती हैं, मतलब लोहे के रड से उसके गले में लगाकर और गले दबा देती हैं, जिसे घनश्याम वहीं पे मर जाता है। इधर नेहा जो होती हैं वो भी बूढ़ी औरत को चाकू से मार देती हैं और फाइनली यहीं पे मतलब इनका ख़त्म हो जाता है। ये सारे बुरे परिवार का जो होता है अंत हो जाता है। घनश्याम और उसके माँ और भोला सारे मारे जाते हैं, सारे को ये दोनों मार देती हैं, अनुजा और नेहा। और फाइनली यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।